बात करें हम लोग सेक्शन की एक्सपायरी की, तो बहुत ही सिंपल सा मार्केट बना के रखा फिर से स्ट्रक्चर को इसने, बिल्कुल नीचे साइड की ओर देके रखा हुआ है। मार्केट तो पिछले दिनों से ही नीचे साइड की ओर था, आज के दिनों कुछ देर के लिए ये ऊपर की ओर ज़रूर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर इन लोगों की एक कंप्लीट सेटअप बनाई एक ट्रैपिंग को यहाँ पे, और इसको फिर नीचे की ओर गया। बात ऐसा है कि ये नीचे बिल्कुल सरासर नहीं गया है, कुछ देर तक आया, फिर थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट किया, वापस से नीचे आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट, वापस नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, नीचे रिट्रेसमेंट कर करके आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने सारे यहाँ पे खड़े रहते हैं सेल, उन एसएल को हंट करता हुआ चला जाता है मार्केट, तो इसको एक हल्का पोजीशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे, जैसे इन जगह से मार्केट जैसे ऊपर आया, तो सारे स्टॉप लॉस को लिए, पूरी तरह से स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराया, उसके बाद में मार्केट एक साफ फॉल कर गया। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पूरी तरह से हल्का हो जाता है। ठीक है ना, सारे स्टॉप लॉस वगैरह जितना खाना होता खा लेता है, और तब इस तरह के साफ मूवमेंट आता, चाहे वो नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर हो। ठीक, बिल्कुल वैसा ही हुआ यहाँ पे भी, और अकॉर्डिंगली क्लोजिंग देके गया है। तो ये 84,367 के आसपास में क्लोज देके गया। मार्केट की ओपनिंग इसके नीचे होनी चाहिए, जहाँ अभी तक की जिस स्ट्रेंथ के बारे में देखने के लिए मिल रहा है उसके हिसाब से। अगर ऊपर की ओर ओपनिंग होती है मार्केट की किसी भी हालत में, तो आप समझो कि इन सभी लेवल्स पे पहले भी मार्केट गया है, इसी जगह पे मार्केट आके रखा हुआ है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक रेंज बना हुआ है। वो रेंज हो सकता है 84,250, 84,200, इन सभी को लेकर के चले, और 84,800, 900 के आसपास जहाँ से मार्केट नीचे आया, ये तो एक कंप्लीट रेंज बन जाएगा मार्केट में एक्सपायरी का। अगर इन लेवल्स पे आ जाए तो सेलर्स को बड़ा आसान हो जाएगा दोनों साइड से लोगों को ट्रैप करना। ठीक है, और अगर नीचे आता है इन केस, तो अगर नीचे की ओपनिंग होती है तो सबसे बेस्ट ट्रेड वहीं पे बनेगा जहाँ पे नीचे की ओपनिंग हो, थोड़ी देर के लिए प्राइस रिक्लेम करे, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास में आके वापस जब रिवर्स करे, तो एक शानदार सा ट्रेड बन जाएगा डाउन साइड की ओर। ठीक है, तो डाउन साइड की ट्रेड बड़ा क्लियर है। अगर फॉल 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 कर ले जाता है तो उसमें भी आप एक रिवर्सल का इंतजार करके वहाँ से आप नीचे चले जाइए। ठीक है, अगर थोड़ा नीचे भी आता है और ऊपर आता है, क्लोजिंग के आसपास में आता है, तो यहाँ पे आपको एक शानदार सा ट्रेड मिल जाएगा नीचे साइड के रिवर्सल पेस के। ऑलराइट, तो सेलिंग के लिए तो बहुत ही आसान बन जाती है। ठीक है, रिस्की रहेगा मार्केट में थोड़ा, अगर ऊपर की ओर हो जाए तो सेंसेक्स का प्रीमियम भी कुछ इसी तरह से भागता है, कि वहाँ पे सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऊपर की ओर भाग जाए, तो अगर इन सभी लेवल्स, जैसे ये छोटे छोटे लेवल्स के बचे हुए, इन सभी लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस वगैरह कुछ पड़े उड़े होंगे, जो कि इतना ज़्यादा पड़े नहीं होंगे, इतना साफ मूवमेंट में इतना ज़्यादा कोई मोमेंटम करता नहीं, ये एक क्लियर मोमेंटम होता है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पोजिशन रहते नहीं है। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक बरतना है, अच्छे से ट्रेड वगैरह को बनने देना है, उसके बाद में ट्रेड वगैरह करना है। अगर ऊपर की ट्रेड हो तो थोड़ी सी उस हिसाब से रिस्की बनती है। और अगर इन सभी लेवल पे खुलता है मार्केट थोड़ा ऊपर में, और नीचे आने के बाद में फिर क्लोजिंग को सपोर्ट बनाता है, तो आज के दिन जैसे देखने के लिए मिला, हो सकता है वैसा ही कल के दिन भी देखने के लिए मिल जाए, और वहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर चली जाए। मामला क्लियर है, नीचे आएगा तो मार्केट बहुत शानदार तरीके से, अगर क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करके नीचे आना वापस चालू करता तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा। अगर नीचे नीचे चलता चला जाता है, थोड़ा देर रुकना है, किसी एक जगह पे रिट्रेसमेंट वगैरह करे और रिवर्सल दे, तो फिर एक शानदार सा ट्रेड बन जाएगा। दोनों कंडीशन ही क्लियर है। ऊपर की ओर काफ़ी ऊपर अगर जाता है मार्केट, और थोड़ा सा नीचे ऊँचे आ करके वापस से रिक्लेम करता है प्राइस, तो उस लेवल पे भी एक बाइंग की तरफ का सेटअप को देखा जा सकता है। और वैसा तो सीन बहुत कम लगता है कि ऊपर ऊपर ही चलता चला जाए। अगर ऊपर ऊपर ही चलता चला जाए तो ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला मेथड को यूज़ करना है, वहाँ पे भी एक झटके में आपको एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह का इंतजार करके ब्रेकआउट वगैरह दे, तो उनसे भी जगह पे आप ट्रेड कर सकते हैं आराम से, बहुत आसान। सारे चार्ट्स को अपने दिमाग में रखिए, पैटर्न्स को अपने दिमाग में रखिए, माइंड को अपने दिमाग में रखिए, चार्ट्स को अपने दिमाग में रखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, और वो ट्रेड लेने में भी आसानी होगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से निफ्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लोज करेंगे। एग्जैक्टली निफ्टी का चार्ट सेंसेक्स के ही जैसा बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और जिस तरह की चीज़ें सेंसेक्स में बताएगी सेम वही चीज़ इसमें भी लागू होगा। नीचे से कैसे ट्रेड लेना है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे रहता है, इसके बाद में इन जगह पे आता है क्लोजिंग पे, मार्केट रिवर्सल देता है, तो आप उसको आराम से ट्रेड ले सकते हैं। फॉल फॉल करते जाता है तो उसमें भी रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। ऊपर की डायरेक्शन सेम जैसा सेंसेक्स में था, सेम टू सेम निफ्टी में भी वैसा ही रहेगा। अगर ऊपर ऊपर मार्केट चलता चला जाता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर क्लोजिंग वगैरह को सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, तब उस पर भी एंट्री ले सकते हैं ऊपर में। और एक अगर ट्रेंड बना के चलता ही चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी जैसे ही रिट्रेसमेंट वगैरह हो, तो आप उसको कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। रेजिस्टेंस वगैरह अगला कहाँ बनेगा, अगर इस चीज़ को देखें, तो अगर बहुत ही एक्सट्रीम हाइट के बारे में देखो, ये तो हाइट एक नॉर्मल हाइट है जिसको कि खाना भी चाहिए मार्केट में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल भी कोई मोमेंटम नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर की हाइट को जाए तो 25,900 के ही पास में आप सोच सकते हैं, कुछ 950 के पास में, और वहाँ पे
एक रिवर्सल वगैरह भी दे सकता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, तो इसका एक रेंज तो बनाएगा मार्केट। वन साइडेड देगा तो एक पार्टी नुकसान में, एक पार्टी फायदे में, ऐसा कुछ होता है, या फिर दोनों पार्टी एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो वो एक अलग बात होता है। लेकिन यहाँ पुट बायर कॉल, पुट सेलर और कॉल सेलर दोनों ही रहते हैं, तो दोनों को प्रॉफिट के लिए एक जोन चाहिए, उस जोन में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।